वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी पेपर 1 बीए फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में लेकर के आया हूं, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जहां से परीक्षा में पिछले वर्ष में कई प्रश्न पूछे गए हैं। आप देखेंगे प्रादेशिक जो भूगोल होता है, क्षेत्रीय जियोग्राफी रीजनल जियोग्राफी, जिसको आप क्षेत्रीय भूगोल कहते हैं, प्रादेशिक भूगोल कहते हैं, इससे 10 ऐसे टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है जहां से परीक्षा में प्रश्न खूब पूछे गए हैं, विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको यही 10 टॉपिक तैयार कर लेना है, इससे बाहर आपको कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है। प्रादेशिक भूगोल आपका पेपर 1 का नाम है और पेपर 2 का नाम है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के अनुप्रयोग, ठीक है। तो उसका भी मैं 10 टॉपिक ऐसे ला दूंगा। पहला टॉपिक आपका क्या है भैया? पहला टॉपिक है आपको भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में आपको पढ़ लेना, कि भारत के जो विभिन्न प्राकृतिक प्रदेश हैं उनके बारे में आपको जान लेना है। जैसे कि उत्तर का हिमालयी प्रदेश हो गया, मध्य का जो पठारी होता है एरिया वो वाला, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का एरिया, दक्षिण का जो एक प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत आपका पूरा एरिया, ठीक है, और द्वीपीय इलाके से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा ध्यान देना है। तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में आपको पढ़ लेना, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक आपका है प्रादेशिक नियोजन के बारे में, यानी कि प्रादेशिक नियोजन किस तरीके से प्रदेश को सेटलमेंट किया जाता है, किस तरीके से बसाया जाता है, किस तरीके से एक प्रकार से प्रादेशिक आयोजन या प्रादेशिक नियोजन बात एक ही होता है, ठीक है। यानी कि रीजनल प्लानिंग किसे कहते हैं, पूरा विस्तार से इसके बारे में, इसकी विशेषताएं, इसकी आवश्यकता, इसका इंपॉर्टेंस, वर्तमान में प्रासंगिकता, सब आपको पढ़ लेना है प्रादेशिक नियोजन के बारे में। इसके अलावा अगला टॉपिक आपका है तीसरा नंबर, स्थानीय क्षेत्र नियोजन क्या होता है, ठीक है। स्थानीय क्षेत्र नियोजन के बारे में भी टॉपिक में, मतलब कि ये टॉपिक ऐसा है जहां से प्रश्न खूब पूछा गया है। स्थानीय क्षेत्र नियोजन क्या है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये भी टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चौथा टॉपिक आपका है विकास ध्रुव सिद्धांत। विकास ध्रुव सिद्धांत या विकास ध्रुव मॉडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न खूब पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कि विकास ध्रुव मॉडल यानी ऐसे एरिया जहाँ पर एक प्रकार से डेवलपमेंट एक प्रकार से अपने चरम पर होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझाना पड़ेगा। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। मैं मॉडल पेपर जब बनाऊंगा तो उसमें इन सभी टॉपिक को रखूंगा, ठीक है, और चीज़ें आपकी क्लियर करवाऊंगा। महासंग्राम वीडियो में मॉडल पेपर में ये सब क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। अगला टॉपिक आपका है संतुलित विकास। संतुलित विकास क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। संतुलित विकास मतलब संतुलित विकास मतलब होता है कि किस तरीके सभी चीज़ों का विकास ठीक ठाक मात्रा में हो, संतुलित तालमेल से हो। तो संतुलित विकास टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। ये सब टॉपिक आप एक प्रकार से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इनको तैयार कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको लिए ये टॉपिक रखे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते हैं कि आपको मॉडल पेपर या फिर बीए के फिफ्थ सेमेस्टर में आप हैं और सभी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है, क्वेश्चन पेपर की ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा हो रही है, चाहे परीक्षा लिखित हो रही है, तो उन सभी के क्वेश्चन पेपर की या मॉडल पेपर की या महासंग्राम रिवीजन क्लास जो यूट्यूब पर होती है या फिर जो भी क्लास यूट्यूब पर आपकी होती है फिफ्थ सेमेस्टर की, उन सभी की पीडीएफ प्राप्त करनी है। तो पीडीएफ के लिए व्यवस्था कर दी गई है। आपको एसएमएस करना है 9161 93 60 62 पर। आपको एक प्रकार से पीडीएफ व्यवस्था कर दी गई है। आपको एसएमएस करना है इस पर, क्या, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद में एक प्रकार से आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर एक प्रकार से आपको क्या सेंड किया जाएंगे भैया, आपको वहाँ पर पीडीएफ नोट सेंड होते रहेंगे और जो भी क्लासेस यूट्यूब पर होंगी उनकी लिंक मिलेगी, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, मॉडल पेपर महासंग्राम रिवीजन क्लास, क्वेश्चन पेपर पिछले वर्ष के प्रीवियस ईयर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर जो भी सॉल्व करवाए जाएंगे वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपकी बहुत ही बेनिफिट्स होगा इस ग्रुप से जुड़ने का, ठीक है। इसमें केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपकी जो 2 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट में आपका कितना पेपर होता है, 2 पेपर होता है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। दोनों पेपर के यहाँ पर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा हर एक मतलब कि दोनों पेपर के, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सभी दोनों मतलब दोनों सब्जेक्ट के। इसके अलावा एक सब्जेक्ट यहाँ पर आपको को करिकुलर भी पढ़ना पड़ेगा। को करिकुलर सब्जेक्ट की अगर बात की तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें एक प्रकार से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो 100 ऑब्जेक्टिव डिजिटल अवेयरनेस समझते हैं क्या, कंप्यूटर और रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। 100 MCQ जो आते हैं आपके, उनकी व्यवस्था पूरी की पूरी मैंने पीडीएफ नोट तमाम प्रकार के और मॉडल पेपर हमारे पास हैं, वो सब आपके पास सेंड कर दिए जाएंगे और जो भी क्लासेस होंगी वो भी आपको मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका 2 सब्जेक्ट के दोनों पेपर की यानी 4 पेपर ये और 1 पेपर ये, 5 पेपर आपकी तैयारी मात्र 100 रुपीज़ में आपकी करवाने का प्रयास किया गया है। तो आप फटाफट से एक प्रकार ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में। मात्र 100 रुपीज़ में आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलती रहेगी, ठीक है। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, एसएमएस कर दीजिए हमारे पास, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक आपकी तैयार करते हैं हम। छठा टॉपिक आपका क्या है भैया, सतत विकास लक्ष्य जो रखा गया 2030 तक, एक प्रकार से ये एसडीजी जिसको आप बोलते हैं एसडीजी गोल, ठीक है। तो ये एसडीजीज इसके बारे में 2030 तक पूरा करने के लिए रखा गया है। ये क्या है पूरा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ये टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है।
7वां टॉपिक जो आपका है इंपॉर्टेंट वो है मानव विकास सूचकांक, ठीक है, यानी कि जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है मानव विकास सूचकांक, इसके बारे में पूरा विस्तार से आपको पढ़ना है, समझना है, यहाँ से प्रश्न आएंगे परीक्षा में, ठीक है। इसके अलावा अगला टॉपिक आपका है 8वां नंबर टॉपिक है स्थानीय संसाधनों की आवश्यकता, यानी जो स्थानीय संसाधन होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी क्या ज़रूरत है प्रादेशिक नियोजन में, स्थानीय जो एक प्रकार से संसाधन है उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी क्या आवश्यकता है, उसके बारे में आपको विस्तार से जानना है, पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आप तैयार करते रहिएगा। बाकी अगला टॉपिक आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा आपको, अगला टॉपिक आपको तैयार कर लेना भैया। देखें तो ये आपका क्या है, स्थानीय संसाधनों की आवश्यकता, ये टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा 9वां टॉपिक आपको क्या पढ़ना है भैया, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, और एक होती विकसित अर्थव्यवस्था। तो विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। विकसित अर्थव्यवस्था मतलब कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका विकास हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। विकासशील अवस्था यानी जिसका विकास हो रहा है, जैसे भारत विकासशील में भी आता है, ठीक है। अमेरिका कहता है कि भाई भारत विकसित है, लेकिन अभी भारत विकासशील में ही है। अल्प विकसित अवस्था की अगर बात किया है, अल्प विकसित मतलब कि ऐसे देश जो जिनका विकास अभी हुआ ही नहीं है, मतलब कि विकास शुरू ही हुआ है, मतलब उनका विकास ही अभी सही तरीके से नहीं हुआ। विकासशील तो थोड़ा आगे होते हैं, अल्प विकसित बहुत पीछे होते हैं। तो इन सभी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और इनमें स्थानीय संसाधन या इनमें प्रादेशिक नियोजन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा 10वां जो टॉपिक है आपका वो है मिर्डल। गुरनार मिर्डल एक बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, उन्होंने चक्रीय या संचयी कार्यकारण मॉडल प्रस्तुत किया है। तो इनका जो चक्रीय या संचयी कार्यकारण मॉडल है, इसके बारे में आपको जानना है, पढ़ना है। ये टॉपिक आपके क्लियर कर लेने। तो ये 10 टॉपिक आप अगर तैयार कर लेते हैं तो एक प्रकार से आपकी परीक्षा में यही 10 टॉपिक से आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो इनके बाहर आपके प्रश्न आने वाले हैं नहीं, तो आप इन 10 टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा। मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास और मैराथन क्लास के माध्यम से आपको इनकी वीडियो दी जाएगी। कुछ वीडियोज़ आपकी पुरानी 2024 में जो मैंने पढ़ाई थी उसका कुछ चैप्टर वाइज क्लासेस हैं, तो उनकी भी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में है वो सारी वीडियोज़, तो आप देख लीजिएगा। बाकी और भी मॉडल पेपर वगैरह देने का प्रयास इसका किया जाएगा, तो आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना तो आप SMS कर सकते हैं, जो नंबर आपके पास सेंड किया गया था फिर, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पेपर 2 का अगर आपको चाहिए ऐसे ही 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं तो वो भी आप लिख दीजिएगा। मैं उन 10 टॉपिक पर ही भी आपके लिए 10 टॉपिक ला दूंगा, जिसमें आपको एक प्रकार चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। वो 10 टॉपिक कौन कौन से हैं सेकंड पेपर में, जो आपका क्या नाम है सेकंड पेपर का, आपके सेकंड पेपर का नाम रिमोट सेंसिंग और GIS के अनुप्रयोग, ठीक है। तो मिल जाएगा वो भी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।